डियर स्टूडेंट, आज बच्चे हम वही एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ बच्चे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चूँकि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, यहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप इसको पूरी तवज्जो से घर में देखें, इसको बार बार करें। चूँकि क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन है, आपके अंदर भी है कि आप पूछ नहीं पा रहे किसी तरह से, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको प्रॉपर घर में डेली नोट करें, इसको बार बार करें, समझ के। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, बुक अपने सामने रखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक फंक्शन गिवन है हमारे पास f ऑफ x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 और गिवन है f ऑफ 2 इक्वल टू -3 एंड f ऑफ -1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ बच्चे पहले आप इस तरह x की जगह 2 पुट कर दें। f ऑफ 2, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 का क्यूब a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। f ऑफ 2 गिवन है इक्वल टू -3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, a से मल्टीप्लाई कर दें 4a 2b प्लस 1। ये 4 है बच्चे, इधर ला इसको, प्लस 4a, 2b को इधर लाओ -2b, 8 और 1 9, इधर आके -9 और ये -3 ऑलरेडी इधर ही है बच्चे, इनको ऐड कर दें 4a -2b -12 इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें इसको, डिवाइडिंग बाय 2, ये 2a -b -6 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है f ऑफ -1। तो इसी फंक्शन में, इसी क्वेश्चन में x की जगह क्या पुट कर दें, -1। यहाँ पे x है वहाँ पे -1, -1 का क्यूब a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। f ऑफ -1 इक्वल टू 0, f ऑफ -1 इक्वल टू 0, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस -b प्लस 1, -1 से ये कैंसल, a को इधर लाएं, a इक्वल टू -b, इसको इक्वेशन 2 कह दें मुझे। ये a की वैल्यू -b की इक्वल इस 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। जहाँ पे a है वहाँ पे पुट कर दें -b -6 इक्वल टू 0। ये -2b -b 6 अदर साइड पे ले जाए बच्चे, +6 हो जाएगा। 2b और -b -3b इक्वल टू 6। -3 पे डिवाइड कर दें बोथ साइड, ये कैंसल, 3 2s are 6, b की वैल्यू -2। ये b की वैल्यू
-2 इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 2 माइनस माइनस प्लस ए इक्वल टू +2। दोबारा देख लें बच्चे इस क्वेश्चन को। ये एक फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस फंक्शन से रिलेटेड, एक f(2) इक्वल टू -3 और एक f(-1) इक्वल टू 0। पहले इसी फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दें, ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 + 1, f(2) इक्वल टू -3 ये क्वेश्चन में गिवन है, 2 की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर 4a, 2b + 1। इन सब को इधर ले आए बच्चे, ये -4 इधर आके +4a, +2b इधर आके -2b, 8 और 1 9 इधर आके -9 और ये -3, ये -12 2 पे डिवाइड कर दें, 2a - b - 6 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, इसी फंक्शन में x की जगह -1 पुट कर दें, -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस प्लस b इंटू -1 + 1, ये -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस और ये -b, ये कैंसिल हो जाएंगे, a को इधर लाएं बच्चे, प्लस a इक्वल टू -b, ये इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जहाँ a है वहाँ पे पुट कर दें -b इंटू -b, ये -6 अदर साइड पे जाके +6, -2b और -b -3b, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b का जो कोफिशिएंट है -3, उस पे बोथ साइड -3 पे डिवाइड कर दें, तो b का वैल्यू बनेगी -2, ये b की वैल्यू -2 इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जहाँ b है वहाँ पे -2 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, a की वैल्यू +2 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A stone dropped from height of 60 meter on the ground. Question number 6. एक स्टोन है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन है, रफ सी डायग्राम है आपको समझाने के लिए, ये ग्राउंड है, इस स्टोन का ग्राउंड से डिस्टेंस है 60 मीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन है, इसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितने, 60 मीटर। x सेकेंड के बाद जब आपने स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया है, तो x सेकेंड के बाद जो इसने डिस्टेंस कवर किया है h ऑफ x, वो गिवन है एक इक्वेशन की फॉर्म में 40 - 10x²। इट इज़ द हाइट कवर्ड बाय द स्टोन आफ्टर x सेकेंड। यहाँ x जो है ये टाइम इन सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने स्टोन को यहाँ से ड्रॉ किया तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना उसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, h ऑफ x इक्वल टू 40 - 10x²। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर 1 सेकेंड। ए पार्ट देखें, 1 सेकेंड के बाद x इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, x की जगह 1 लगा दें, 1, ये 40, 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
40 माइनस 10 इक्वल टू 30 मीटर। उसने 1 सेकंड के बाद 30 मीटर का डिस्टेंस फॉल। किसी तरह आप x की जगह 1.5 लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वो 1.5 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस। यूँ चलते चलते बी पार्ट इसका है, इसका बी पार्ट कि यहाँ ग्राउंड तक आने में उस स्टोन को कितना टाइम लगेगा। बी पार्ट when the stone strike the ground, the stone strike the ground when h of x equal to 0। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक उसका डिस्टेंस 1 सेकंड बाद, 1.5 सेकंड बाद, 1.7। यहाँ चलते चलते जब स्टोन आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो स्टोन बच्चे जब इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसका ग्राउंड से डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ h ऑफ x किसकी को लगा 40 माइनस 10x स्क्वायर, 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस 10x स्क्वायर 40 इधर साइड पे जाके -40, माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दें, बोथ साइड 10 पे डिवाइड कर दें, 10 से 10 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो डिस्टेंस टाइम वैसे कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपने x इक्वल टू 2 सेकेंड बाद, x इक्वल टू 2 सेकेंड बाद स्टोन जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दोबारा देख लें बच्चे इस क्वेश्चन को। एक स्टोन है, उसका ग्राउंड से ये हाइट है 60 मीटर। उसको जब नीचे ड्रॉ किया गया तो x सेकंड के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। अब वो इसके पहले पार्ट में 2-3 पार्ट हैं। एक में पूछ रहा है कि 1 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अब x की जगह 1 लगा दें। इसी तरह उसने पूछा है 1.5 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप x की जगह 1.5 लगा दें एंड सो। इसका बी पार्ट है कि व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन h ऑफ x इक्वल टू 0। ये यूँ समझिए स्टोन आ रहा है, जब ये आके ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो उसका ज़मीन से डिस्टेंस 0 हो जाएगा। h ऑफ x इक्वल टू 0, h ऑफ x है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो यहाँ से 40 को अदर साइड पे ले जाए बच्चे, -40 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 10 पे बोथ साइड डिवाइड कर दे, x के इक्वल टू 4। तो बोथ साइड से स्क्वायर रूट ले गए तो x 2 सेकेंड के बाद स्टोन्स आके ज़मीन को या ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन समटाइम हमारे पास बोथ वेरिएबल x एंड y, both variable x and y depends upon third variable
फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इक्वल टू 280। इसमें x भी डिपेंड कर रहा है t पे और y भी डिपेंड कर रहा है t पे। जब दो वेरिएबल x एंड y डिपेंड्स अपॉन थर्ड वेरिएबल, जिसको t से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और थीटा से भी सम टाइम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो वेरिएबल की वैल्यूज़ एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करे तो ऐसे फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये पेज नंबर 7 है बच्चे, बुक के पेज नंबर 7 पे, ये 8 पे, सॉरी पेज नंबर 8 पे ये दोनों डेफिनेशन लिखी हुई हैं पैरामीट्रिक फंक्शन की। सम टाइम अ कर्व इज described by expressing both x and y as a function of third variable t or theta which are called parameter। ये जो t है इसको कहते हैं पैरामीटर। इसकी रिप्रेजेंटेशन है बच्चे x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी। हर एक की अपनी पैरामीट्रिक होती है बच्चे, ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ये पैराबोला की पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, सर्कल की और होती है, जैसे x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ पे x भी डिपेंड्स अपॉन थीटा, y भी डिपेंड्स अपॉन थीटा। दोनों x और y एक तीसरे पैरामीटर थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दीज आर पैरामीट्रिक फंक्शन। और ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है बच्चे। एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 9 के ऊपर, और ये क्वेश्चन नंबर 7 ये पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है बच्चे। देखिएगा फर्स्ट पार्ट, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट पैराबोला। रिप्रेजेंट्स पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। देखिए बच्चे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन जनरेट होगी। क्योंकि जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें t नहीं है, तो आपने इन दोनों को सॉल्व करके t को एलिमिनेट करना है। यहाँ से y ओवर 2a इक्वल टू t, इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, x इक्वल टू a, t की वैल्यू y ओवर 2a, इसका स्क्वायर, x इक्वल टू a, y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ये एक से एक पावर कैंसिल, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax
which is parabola, which is parabola। यही आपने प्रूफ करने बच्चे, दोबारा देख लें। ये चैप्टर 6 में आपको याद हो जाएंगी ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इक्वल टू 8t², y इक्वल टू 2at। पैराबोले के इक्वेशन में t नहीं है, तो आप बच्चे इन दोनों को सॉल्व करके अपनी t को एलिमिनेट करना है। यहाँ देखें t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें, y/2a, इसको 1 में पुट कर दें, y/2a², y²/4a², ये a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x y²/4a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पैराबोला बनेगा। एक और भी इसका मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड एक और भी देख लें, ORR। क्योंकि ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। y की जगह पुट कर लें 280, y की जगह क्या पुट करें 280 इसका स्क्वायर, 4a, x की जगह पुट करें 80², तो ये बनेगा 4a²t², ये भी 4a² और t², एक वे से मल्टीप्लाई कर दें। देख सकते हो जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, लिहाजा ये वाकई ही पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसका सेकंड पार्ट मैं करूँगा, थर्ड पार्ट आपने करना है पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। ये सेकंड पार्ट x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट इलिप्स x² / a² प्लस ये भी बच्चे चैप्टर नंबर 6 में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिप्स का। वहाँ हम पढ़ेंगे कि ये दोनों जो हैं ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब ज़रा इक्वेशन एलिप्स से देखें, x/a, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x/a इक्वल cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह दें। आगे क्या बचे, y/b, यहाँ से y/b sin थीटा। अब बीच में प्लस है और उनके ऊपर स्क्वायर भी है, तो दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दें, स्क्वेयरिंग and adding one and two we get लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में और राइट साइड को राइट में, x/a इसका स्क्वायर, y/b इसका स्क्वायर इक्वल cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये 1 की इक्वल होते बच्चे आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 विच रिप्रेजेंट्स एलिप्स, जो एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह भी इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है, वेरी सिंपल। इसी तरह
उसमें x/a इसी तरह y/b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो आप स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को स्केयर करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच्चे माइनस होगा और वो भी 1 के इक्वल होता है, तो आपका तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। जो एग्जाम्पल 1 है जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, पेज नंबर 9 पे है, वो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 9 पे। शो दैट x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट सर्कल रिप्रेजेंट x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 9 पे। देखिए बच्चे, स्क्वायर करके ऐड कर दें इनको, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। वन एंड 2 एक्स स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लें, कॉस स्क्वायर टी प्लस ये 1 की इक्वल होता है विच इज सर्कल। इसी तरह अगर आप यहाँ इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दें x और y की, इसका एक और मेथड भी है बच्चे, अगर ये मुश्किल लगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, a cos t, y की जगह a sin t, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लें, कॉस स्क्वायर टी प्लस, तो ये a स्क्वायर जो कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।